गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अनुराग, सृष्टि, तानिया, शुभम, साक्षी, विशाल, गोविंद। वेट अ मिनट, आई वांट टू सी यू ऑल। अंकित, अंश, गुड मॉर्निंग सर। अनुराग, आर्य, गुड मॉर्निंग। आशीष, आयुष, पृथ्वी, गोविंद, हर्ष, हिमांशु, ईशाना, कुसुम, माही, मिशा, निवेदिता, ओनम, प्रिंस, रितेश, रुद्रेश, साक्षी, शानवी, शिवम, शिवांश, श्रेया, श्रेया राज, सृष्टि रानी, शुभम पाल, सृष्टि राज, सूरज कुमार, तानिया पांडे। आप सभी बताइए, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? So we are fine. What about you? As you have seen me yesterday, बस कल की तरह आज भी हूँ, लेकिन अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। तो चलिए बेटा, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू कि आप लोग टाइम पे क्लास में रहते हो, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। जब क्लास 8 तो मेरा फेवरेट ऑनलाइन से हमेशा से रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं कुछ बच्चों को जरूर मिस करता हूँ, बिकॉज दे बिलोंग टू सेक्शन सी, दे बिलोंग टू सेक्शन बी, बट सारे बच्चे क्लास 8A के जो है ना मेरे फेवरेट रहे हैं। और मुझे मौका भी मिला है कि इन लोगों को कुछ दिन में फिजिकल क्लासरूम में भी पढ़ाया हूँ। तो ये अच्छा लगता है मुझे याद करके कि हाँ, मैंने पढ़ाया है ना। बच्चों, आप लोग पढ़े हो ना? 8A वाले बच्चे तो मुझसे पढ़े हैं लग रहा है फिजिकल में। यस सर। चलिए, 8D भी पढ़ा है सर। 8D पढ़ा है। डी हो सकता है मिक्स होगा, तब Yes, ए के sir. साथ मिक्स था क्या वो? Yes, sir. चलिए, Yes, रुद्रेश, sir. रुद्रेश इज वन ऑफ द बॉय जिसका नाम याद रहता है ना। लेकिन एक दो और बच्ची थी, ममता करके एक बच्ची थी, फिर आर्या, आर्या भी एक स्टूडेंट थे ना, आर्या। तो ऐसे कुछ कुछ बच्चे थे, बट आई एम समहाउ मिसिंग दोज। खुशीनाथ वाज देयर। तो बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए आगे आते हैं बेटा, वो लोग सेक्शन दूसरे में होंगे। तो व्हाट इज दिस? सेक्शन डी में है सर वो तो। ओके, व्हाट इज दिस? विजुअलाइजिंग सॉलिड। अच्छा, इसी चैप्टर का है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में विजुअलाइजिंग सॉलिड पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं। सर अभी स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम विजुअलाइजिंग सॉलिड। चलिए बात करते हैं, विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय विजुअलाइज करना? मतलब एक तरह से हम अनुमान लगाते हैं, देखते हैं, सोच में देखते हैं कि वो चीज ऐसा होगा, ऐसा गोल होगा, तो हम उसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा स्पेस। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में कोई खाली जगह है और हम सोचते हैं कि सोफा लाएंगे तो हम वहां लगाएंगे, खिड़की के पास होगा, खिड़की से धूप आएगा। या हम इस तरह की चीजें कभी कभी बात करते हैं क्या घर में? या आपके पेरेंट्स कभी इस तरह की बात करते हैं? यस सर। तो ये होता है विजुअलाइजिंग करना। और हम विजुअलाइज कर रहे हैं किसके बारे में? सॉलिड के बारे में कर रहे हैं, सॉलिड शेप्स। क्लियर? तो ये जो हमारा सॉलिड शेप्स है, हमेशा याद रखना जब वर्ड आता है सॉलिड ना, तो सॉलिड को कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 3 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स, वाई और जेड। 3 एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पेपर पे इसको बनाना चाहो तो दिक्कत होगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री दिखा सकते हो, लेकिन जो तीसरा है ना वो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ओ है। जैसे मकान में अगर हम छत के कोना को देखें एकदम, तो वहां से 3 लाइन गुजरता है, ठीक है, और वो तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उस पॉइंट को अगर मैं बनाना चाहूं तो नहीं बन सकता। पेपर में 3D डायग्राम होना चाहिए उसके लिए। बच्चों, पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। 360 Yes, sir. डिग्री, Yes, sir. 360 डिग्री व्यू में हम लोग क्या करते हैं? घुमा घुमा के सब कुछ देख लेते हैं ना। यस सर। चलिए आगे आते हैं हम। 3D फिगर जनरली जो भी होता है वो सॉलिड फिगर है। ये हमारा क्यूबॉइड। तो अब ये क्यूबॉइड अगर है तो बेटा बताओ, कॉपी में इसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो आगे वाला फेस अगर हमारा ये है तो पीछे वाला फेस दिखेगा हमें?
बोलिए, नहीं दिखेगा ना। नो सर। तो ये जो पॉइंट है वो तो पीछे है, ये तो पेपर के पीछे साइड में है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं। तो ये सॉलिड फिगर है और हम लोग इसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हम लोग डॉट लाइन बना रहे होते हैं, समझ गए। तो हमारे पास ये लाइन दिख जाएगा, ये लाइन दिख जाएगा, ये लाइन दिख जाएगा, ये लाइन दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। लेकिन जो नहीं दिखने वाला पार्ट है वो ये वाला लाइन है। ये वाला लाइन नहीं दिखेगा, ये वाला लाइन नहीं दिखेगा और ये वाला लाइन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पीछे है। तो ये हम इसको जब विजुअलाइज करेंगे या इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे क्यूबॉइड। इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं क्यूबॉइड। और इसका एग्जाम्पल मुझे कौन बच्चा देगा, बोलो। Sir, brick. ब्रिक बोल सकते हैं, मैच बॉक्स बोल सकते हैं। माचिस का जो बॉक्स है वो देखा है आपने कभी? Yes, sir. यस सर। माचिस आप लोग कभी जलाए हो? यस Yes, सर। sir. डाइस। बिल्कुल, डाइस क्यूब होता है बेटा। डाइस जो होता है ना वो क्यूब होता है, उसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। Sir, book. बुक भी क्यूबॉइड हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, तो ये सब क्यूबॉइड हो सकता है, सही है। देखिए यहाँ पे ये है क्यूब का फोटो और ऊपर वाला था क्यूबॉइड का फोटो। क्यूब में एक ही वैल्यू होता है इन सभी का, सारे एज का जो लेंथ होता है, सारे किनारे का जो साइड का लेंथ होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस इज नोन एज पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या है? जिसके चारों तरफ ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, मतलब कि क्यूब भी क्या है? पॉलीहेड्रन है, ठीक है ना। और जो पॉलीहेड्रन का सारा फेस कॉन्ग्रुएंट हो उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन्स, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीहेड्रन। अगर सारा का सारा फेस कॉन्ग्रुएंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीहेड्रन। तो यहां पे केवल 5 ही तरह के रेगुलर पॉलीहेड्रन मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे चलिए हम देखते हैं। एक तो ये हो गया टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? ये 1 2 नीचे 3 और पीछे 4। यहां पे 4 टेट्रा जो है ना जनरली 4 के लिए यूज किया जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन हो गया एक पॉलीहेड्रॉन। और इस सॉलिड में 4 फेस होता है, चारों कॉन्ग्रुएंट फेस होता है, प्लेन फेस होता है। दूसरा हो गया हेक्सा। लेकिन एक चीज और इसमें याद रखिएगा, जो जो चीज इसके अंदर है वो देखिए। फेस टेट्रा में 4 हो गए, है ना, और वो चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 4 वर्टिसेस है और 6 एज है, ये याद रख लीजिएगा। वर्टिसेस हो गए 4, एज हो गया हमारा 6 और वर्टिसेस 4, एज 6 और फेस हो गया हमारा 4। क्लियर है? अब आते हैं हम हेक्साहेड्रॉन के बारे में। इसमें हमारा जो है फेस है 6, वर्टिसेस 8 और एज 12 होगा। इसमें जो है 6 फेस होगा, इस तरह से क्यूबॉइड की तरह। क्यूबॉइड जो है वो क्या है? हेक्सा पॉलीहेड्रन है, ठीक है। क्यूब क्यूब, इट्स नॉट क्यूबॉइड, क्यूब। ओक्टा में क्या होगा बेटा? 8 फेस होगा और वो 8 फेस उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें 6 वर्टिसेस होगा और 12 एज होगा। तो आपको जो है ना एज, वर्टिसेस और फेस याद रखना है हर एक हेड्रागन, हर एक हेड्रॉन का, ठीक है ना। पॉलीहेड्रॉन का हर एक का आपको फेस, वर्टिसेस और एजेस याद रखना होगा। उसके बाद है ड्यूडेकाहेड्रॉन। 12 रेगुलर फेस होगा, इसमें 12 होगा, वर्टिसेस 20 होगा और एज 30 होगा। तो आपको ये याद कर लेना है। ये था फोर्थ जिसमें ड्यूडेका है। फिर है आइसोसेहेड्रन, इसमें 20 फेस होगा और 12 वर्टिसेस होगा। देखो वर्टिसेस थोड़े कम हो गए और एज भी होगा 30।
जनरल क्वेश्चन में, तो आप लोग को सबसे पहले ये चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इसको एक साथ इस तरह से लिख करके मुझे स्क्रीन पे दिखा दो। पहले ऐसे करो, पॉलीहेड्रन, यहां पे पॉलीहेड्रन लिख लो, यहां पे लिख लो, यहां पे पहले उसके नेम लिख लो। नेम में क्या है भाई? एक है टेट्राहेड्रॉन, फिर है हेक्सा, फिर है, बताते जाइए आप लोग हेल्प कीजिए। टेट्रा के बाद क्या है? Octahedron. बिल्कुल सही है, ओक्टा हमने ले लिया। Dodecahedron. फिर हो गया डोडेकाहेड्रॉन हो गया। फिर बोलिए एक और। Isosahedron. करेक्ट, आइसोसाहेड्रॉन हो गया। अब इन सभी हेड्रॉन में हम यहां पे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फेस के बारे में। अलग अलग फेस कितने होते हैं? तो बताइए, टेट्रा में फेस कितने होते हैं? 4. हेक्सा में 6. और ओक्टा में 8. करेक्ट। ड्यूडेका में 12. करेक्ट। अब हम फेस के बाद बोलेंगे वर्टिसेस के बारे में। तो आपको अब बताना है वर्टिसेस के बारे में कि टेट्राहेड्रॉन में कितने वर्टेक्स होंगे? Sir, 4. हेक्सा में कितने वर्टिसेस होंगे? 8. ओक्टा में 6. ड्यूडेका में 20. 12. ड्यूडेका में वर्टेक्स कितने होंगे? 20. 12. सोच के बोलो आप लोग, या आप लोग देख के बोल रहे हो? 12. देखिए यहाँ पे 12. ड्यूडेका 20. में आपको वर्टिसेस Sir, बताना है 20. बेटा, 20 है, समझ गए? हालांकि गलती से मैंने जो है ना पहले ही 2 लिख दिया था, लेकिन बच्चे आप लोग जो है आंसर नहीं कर पाए। और आइसो में वर्टेक्स 12. 12. वर्टेक्स के बाद फेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, एज बताना एज। एज 30 होगा। Sir, 6. टेट्रा में कितने एज होंगे? 6. हेक्सा में 12. 12. ओक्टा में 12. ओक्टा में आपके पास कितने एजेस होंगे? 12. 12. ड्यूडेका में 30. और आइसो में 30. तो मुझे लग रहा है, और फेस तो आप लोग कर ही लिए, फेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजिंग सॉलिड में सबसे पहले हम लोग पॉलीहेड्रॉन के बारे में बताएं। कौन बच्चा ऐसा है जो पॉलीहेड्रॉन का डेफिनेशन बताएगा मुझे? हाउ मेनी ऑफ यू मे डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन? बोलिए, कोई बोले मुझे कि भाई सॉलिड फिगर जिसका सारा का सारा फेस रेगुलर फिगर होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ है ना? क्या बच्चों यही होगा ना पॉलीहेड्रॉन? Yes, sir. तो आप लोग पॉलीहेड्रॉन क्या डिफाइन नहीं कर पाते? A solid bounded by plane surface is known as polyhedron. सॉरी बेटा, प्लेन सरफेस से बाउंड होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका सही है। और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन जो है उसके फेस जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना? और ऐसे रेगुलर फेस वाले टोटल कितने टाइप हैं पॉलीहेड्रॉन के, रेगुलर फेस वाले? 5. और उन पांचों का नाम मुझे एक साथ कौन बताएगा? Tetrahedron, hexahedron, octahedron, dodecahedron, isosahedron.
तो मुझे एक और बच्चा बताया ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन के बारे में कि कोई ऐसा बच्चा भी यहाँ पे बैठा हुआ है हमारे क्लास में जो एक साथ मुझे सभी कुछ का आंसर दे दे, बोल दे यस सर, आप मुझे कैमरा ऑन करा के जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं फेस, वर्टेक्स और साइड्स, एजेस के बारे में बता दूंगा किसमें कितना है। बोलिए, ऐसा है कोई? बोलिए बेटा। कौन बच्चा है या कौन बच्चा ऐसा है जो बैठे बैठे याद कर ले रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ इस तरह से भी याद कर लेते हैं कि सर एज में कुछ नहीं है, एज में तो सिर्फ 6 ही वाला टेट्रा है, बाकी सब या तो 12-12 है नहीं तो 30-30 है। ऐसे भी कुछ बच्चा है जो याद कर लेता है कि सर एज का खाली पूछिए ना मैं बताता हूं। फिर बच्चा बोलेगा कि सर एज को अगर याद हो गया है मुझे तो सर फेस के बारे में आपको पूछने की क्या जरूरत है, नाम से ही पता चलता है। टेट्रा मतलब 4, हेक्सा मतलब 6, ओक्टा मतलब 8, ड्यूडेका मतलब 12 और आइसोसा मतलब 20। तो हमें सर आइसोसा के बारे में ध्यान रखना होगा और बाकी के बारे में ध्यान नहीं रखना होगा। ऑर्डर में अगर हमें नाम याद है तो हम आराम से कर सकते हैं, है ना? अच्छा, ये भी कोई बताएगा कि इसके फेस जो है, नेम ऑफ द फेस, एक मिनट, ये जरूरी का चीज है। तो हमें क्या करना है, यहाँ नेम ऑफ द फेस लिखना है कि कौन सा फेस है। यहाँ टेट्रा में इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि स्क्वायर है, हेक्सा में स्क्वायर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बताना है। तो मुझे बताएगा कौन बच्चा? चलो जल्दी बताओ, टेट्रा में क्या होगा, किस तरह का फेस है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हेक्सा में? स्क्वायर। ओक्टा में? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ड्यूडेका में? रेगुलर पेंटागन। ड्यूडेका में? पेंटागन। सर रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन ये ज्यादा सही जवाब था रुद्रा का। चलो आइसोसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही। तो मतलब ये आपको पता चल गया। तो अब कौन बच्चा है जो ये बोल सकता है मुझे कि सर वर्टेक्स तो याद ही है? बोलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से? कोई बच्चा नहीं है। रुद्रेश? बोलिए। वर्टेक्स के लिए बस फेस याद करना पड़ेगा। होने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे याद करें तो ना। फेस याद करना होगा क्योंकि जिसका फेस 6 है उसका वर्टेक्स 8 है, और जिसका वर्टेक्स 6 है उसका फेस 8 है। मतलब ये है कि हेक्सा और ओक्टा में ये रिवर्स हो जा रहा है, और नीचे उसमें भी ड्यूडेका में और आइसोसा में भी, और ड्यूडेका और आइसोसा में भी ये रिवर्स हो जा रहा है। क्या बच्चों दिख रहा है? ड्यूडेका का तो 12-20 है और आइसोसेसा में 20-12 है, नहीं? टेट्रा में तो सब 4-4। मतलब ओम जो है वो हेल्प कर रहा है ये बताने में कि टेट्रा में तो सर देखना ही नहीं है, दोनों बराबर है, फेस और वर्टिसेस, है ना? बस एज का ध्यान रखना है कि 6 है, 12 है, 12 है, 30 है, 30 है। और बाकी यहाँ पे हेक्सा और ओक्टा में रिलेशन क्या है कि रिवर्स कर जा रहा है। अगर हेक्सा में हमें पता है कि 6 फेस होता है तो 8 वर्टेक्स होता है, बस ये याद कर ले, तो ओक्टा में 8 का 6 हो जाएगा, ड्यूडेका में 12-20 है तो इसका 20-12 हो जाएगा। तो बच्चों याद हो गया? कौन बच्चा है जो मुझे बोलेगा यस सर आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन? क्या वो 6 फेस वाला
हेक्सा। हेक्सा। नाम ही से हेक्सागोन, फिर ऑक्टागोन। बोलो, क्लियर है? चलिए, मुझे दुख हो रहा है कि कोई बच्चा हिम्मत नहीं कर पाया। देखिए तो पापा, हम्म ये वाला देखिए तो क्वेश्चन। साक्षी, Yes, sir. नहीं हिम्मत हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। मतलब देखो, कमजोरी भी तो एक चीज है ना हमारे शरीर की, उसको भी तो रहना चाहिए ना हमारे शरीर में। मतलब ऐसे फाइटर बन के हमेशा थोड़े हम सब सामने आगे बता देंगे, इतना तो नहीं होना चाहिए, है ना? थोड़ा डरपोक, थोड़ा इस तरह का जिंदगी जीना चाहिए। हाँ, आशीष इज रेडी। बोलो आशीष, तैयार हो? सर कल पूछ लीजिएगा। क्या? सर कल पूछ लीजिएगा। माफ करना आशीष, कल तो मैं नहीं पूछूंगा। सर मतलब मंडे को। देखो परसों भी नहीं पूछूंगा। कभी क्वेश्चन पूछने के क्रम में पूछ लिया, पर मैं पता नहीं, इतना नहीं चाहता हूं तुमको कमजोर बनाना। शेक्सपियर ने कहा था, अ कावर्ड डाइज 100 टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। का मीनिंग क्या होता है रुद्रेश? A coward dies 100 times before their actual death. नहीं कोई बताएगा? कावर्ड मतलब होता है डरपोक। तो डरपोक जो होता है वो अपने मौत के पहले 100 बार मर चुका होता है। अरे बाप रे, ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, तो 100 बार तो मर चुका होता है ना? बहादुर तो एक ही बार मरता है। तो चलो कोई बात नहीं है, मैं डरपोक की लिस्ट में नाम गिनना शुरू करूं। कौन कौन बच्चे हो तुम लोग? स्क्रीनशॉट सबका ले चुका हूं मैं। ठीक है, आई विल रिमेंबर यू ऑल। लेआउट चेंज कर दीजिए ना, पता चल जाएगा कौन कौन है क्लास में। सबका हो चुका है। फुल कर दीजिए नीचे वाले को सबसे। अब कट कीजिए। चलिए, मतलब समटाइम आई हैव टू नो। बहुत कम बच्चे हैं। और भी है लेकिन वो बाहर। क्लास टीचर कौन थे आपके बच्चों? प्लीज नाम बताओ, 8A के क्लास टीचर। मंचन मैम। मंचन मैम। और मॉनिटर कौन था? मॉनिटर कौन है इस क्लास का? नाम नाम बोलिए बच्चों। ऋषभ। सर मॉनिटर था ऋषभ राज। ऋषभ राज। ऋषभ दो बच्चा है क्या यहाँ पे? मैं असल में लिख रहा था, आपको दिख नहीं रहा है, मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऋषभ राज।
चलिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग कहीं से आप लोग को जो गाइडेंस मिलता है घर से वो ऐसा मिलता है कि बच्चों कुछ भी करो पर कैमरा ऑन करके कभी जवाब मत दो। ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूं, क्योंकि जो याद करने का पार्ट था दैट वाज in a very small number, but sorry you failed all. So class 8 is no more a group of brave students, because many of you are claiming that please ask tomorrow or the day after tomorrow, because all these 9 numbers in which 6, you can say you have to learn only 3, but many of you fail to learn this. चलिए, और वही अगर अभी मैं पूछूं कैमरा ऑफ करके बताओ तो आई थिंक सब रेडी हो जाएंगे। क्यों बच्चे, रेडी हो जाओगे ना अगर मैं कैमरा ऑफ करवा के पूछ लूं तो? एक बार बोलो बोलो बोलो, क्या साक्षी रेडी हो जाओगी ना बेटा? साक्षी की आवाज नहीं आ रही है, माइक इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए बात करते हैं हम प्रिज्म के बारे में। ओके, व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म भी एक तरह का पॉलीहेड्रॉन है, बट इन दिस काइंड ऑफ पॉलीहेड्रॉन देयर विल बी टू पैरेलल फेस। हाँ बेटा, सर हमसे पूछ लीजिए कैमरा ऑन करवा कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समबडी। प्लीज आशीष से एक के बाद एक बोल दो। मुझे बोलो आप, टेट्राहेड्रॉन का क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रॉन का फेस कितने होंगे? सर 6 टेट्रा, 4 सर 4 चार 4 6 और उसके वर्टिसेस कितने होंगे? वर्टेक्स कितने 4 होंगे? सर 4 6 8। क्या बात है, सही है। 6 क्या है, वर्टेक्स है कि फेस है? वर्टेक्स सर। गुड, सही है, ऑल द बेस्ट, एक्सीलेंट। तो एक अकेला बच्चा है इस पूरे क्लास में, तो इसको तो एक बड़ा सा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ओनली वन ऑफ दिस स्टूडेंट इज हियर हु कैन बी मार्क्ड विद एक्सीलेंट। आशीष थैंक यू, बस काफी है बेटा। बहुत बुरा लग रहा था आशीष, मुझे लग रहा था कि क्लास में अब पढ़ाऊं ही नहीं, इतना गंदा फील हो रहा था। थैंक यू आशीष, तुमने थोड़ी इज्जत बचाई। Thank you, Ashish. And you can just take a screenshot of this. Okay. And a message for your parents. This is the real message for your parents, because they are spending for you and you are going to do and match their expectations. Superb. Take a screenshot of this. सर मैं ले लिया। थैंक यू। चलिए बेटा, आते हैं प्रिज्म के बारे में हम बात करते हैं। आशीष, प्रिज्म भी एक तरह का पॉलीहेड्रॉन है बेटा, लेकिन इसमें 2 पैरेलल फेस होते हैं। जैसे पॉलीहेड्रॉन में हमने देखा ना कि फेस से बनने वाले होते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट फेस होता है तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है, जिसमें हमने 5 तरह का नाम पढ़ा। पर यहां पे हम बात करेंगे पैरेलल फेस। पैरेलल फेस का मतलब एक अगर ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल है, और यहाँ पे बाकी सब जो भी रेक्टेंगल है वो ले लिया।
नीचे अगर हमारे पास स्क्वायर है तो ऊपर भी एक स्क्वायर है, बाकी यहाँ पे चारों अलग अलग फेस आ गए। नीचे अगर आपका ट्रिपीजियम है तो ऊपर भी ट्रिपीजियम है, नीचे अगर सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्रिज्म है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें बेस भी ट्रायंगल, टॉप भी ट्रायंगल, और हम लोग इसमें भी देखेंगे नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एज। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, कितना फेस होगा, 2 ट्रायंगल होगा और 3 रेक्टेंगल होगा, मतलब टोटल 5 फेस होगा। वर्टेक्स अगर हम देखें तो 3 और 3 6 वर्टेक्स होंगे। यहां देखो ABCDEF करके नाम दिया हुआ है, ये वर्टेक्स का है। और एज में हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल है, इधर 3 एज, इधर भी 3 एज, और जोड़ने वाले जो है वो भी होंगे 3, मतलब टोटल 9 एज। रेगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, सॉरी रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यहां पे हम देखेंगे बेस भी रेक्टेंगल, टॉप भी रेक्टेंगल। एज यहां पे हो जाएगा 8 और एज हो जाएगा हमारे पास 12। पेंटागोनल प्रिज्म मतलब नीचे भी 5